पहले खुद का नागरिकता प्रूव कीजिए, फिर हमारे नागरिकता के ऊपर पूछिए। हमारा गुरु चेला परंपरा है। गुरु चेला परंपरा की कोई भी कानून में नहीं है, तो हम अपना नागरिकता कैसे प्रूव करेंगे? बदल सकते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर नहीं हो तो आप दोनों नाम बदल सकते हो। क्यों भाई? हमारे लिए अलग नियम, उनके लिए अलग नियम। हमारे साथ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आई है। सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के आपके मन में क्या है? सीए एनआरसी साफ जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको टारगेट कर रहा है। साफ हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है भाई। हम घर से भाग जाते हैं, हमारे घर में हमारे खिलाफ शोषण होता है। कई बार ट्रांसजेंडर लोगों के पास खुद का डॉक्यूमेंट नहीं होता है। हमारे पास अपने माँ बाप के डॉक्यूमेंट कहाँ से लाओगे? जिनको हमने वोट करके मेजॉरिटी में खड़ा किया है, वो उल्टा मोड़ के हमें नागरिकता प्रूव करने के बोल रहे हैं। पहले खुद का नागरिकता प्रूव कीजिए, फिर हमारे नागरिकता के ऊपर पूछिए। सिंपल सी बात है। सीए एनआरसी में मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है। एनआरसी हमें साफ ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर्स, जो पुअर हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से हैं, दलित, बहुजन, आदिवासी, उन सबको टारगेट कर रहा है। क्योंकि हमारे कम्युनिटी को भी खतरा है इससे। हाँ, ट्रांसजेंडर को भी खतरा है इससे। भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं भी तो मेरा डॉक्यूमेंट अभी भी मेल बोल रहा है, मुझे पुरुष लिंग दे रहा है, जबकि मेरा लिंक स्त्री का है। मैं औरत हूँ करके मैं बोल रही हूँ। लीगली मुझे बदलने के लिए, कानूनी तौर पे बदलने के लिए मुझे टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, और उसी के लिए मुझे एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक मुझे भागना पड़ेगा। अगले 2-3 साल में सीए, एनआरसी, एनपीआर के चक्कर में और ट्रांसजेंडर कानून के चक्कर में हमें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर की चक्कर काटना पड़ेगा। क्यों चक्कर काटे? हम एक दिन के पैसे पर कई ट्रांसजेंडर जी रहे हैं सड़क पे समुदाय के साथ, हमारे कम्युनिटीज़ के साथ। हमारे हिजरा गुरुस होते हैं, हमारे किन्नर गुरुस होते हैं, हमारे माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप नहीं होते, या माँ बाप होते भी हैं तो उनके साथ नहीं रहते हैं। तो आप कहाँ से हमारे हिजरा गुरु, जो किन्नर गुरु हैं, उनको कानूनी तौर पे गार्डियन या पेरेंट या माँ बाप नहीं माना जाता है। हमारा गुरु चेला परंपरा है। गुरु चेला परंपरा की कोई भी कानून में नहीं है, तो हम अपना नागरिकता कैसे प्रूव करेंगे? आप सोचिए। हमारे गुरु को हम अपना माँ बाप बता सकते हैं? हम अपने गुरु को अब गार्डियन बना सकते हैं? नहीं। लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर या मदर का नाम तो लिखा रहता होगा ना? मैं ये बता रही हूँ कि कई लोगों के पास पहले डॉक्यूमेंट नहीं होता है। अगर डॉक्यूमेंट होता भी है तो उस डॉक्यूमेंट में लिंक गलत होता है। कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स बदल जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बदलते हैं। मतलब कहीं पे आप मेल लिख दिया जाता है, कहीं पे फीमेल लिख दिया जाता है, इस तरह होता है। क्यों? क्योंकि सरकार की नियम एक जगह एक टाइम पे एक ही जैसे नहीं है। वो भेदभाव करता है हमारे खिलाफ। तो एक डॉक्यूमेंट बदलने के लिए आसमान पाताल चढ़ना पड़ता है, हमें एक पहाड़ चढ़ना पड़ता है कि भाई हमें डॉक्यूमेंट बदल के दे दो। तो मतलब आप कहाँ से ये बोल रहे हो कि हम डॉक्यूमेंट बदल के आपको दिखा दें कि हम इस देश से हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं? तो मतलब ये कानून ट्रांसजेंडर के लिए भी खतरा है, इसलिए? बिल्कुल खतरा है। जो अगर बोल रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के लिए खतरा नहीं है, वो आंखों पे पट्टी बांध के खड़े हैं। उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से है और वो मुस्लिम है, तो उसको क्यों नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? वो इंसान नहीं है क्या? वो ट्रांसजेंडर है और मुस्लिम है, उसको दोनों तरफ से उसके खिलाफ भेदभाव हो रहा है साफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में। उसको नागरिकता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि वो मुसलमान है। ये सरासर भेदभाव है। और नागरिकता कानून में आज तक, चाहे वो असम की एनआरसी हो, चाहे वो नागरिकता कानून में, आज तक मजहब के नाम पे भेदभाव नहीं था। और अब वो मजहब के नाम पे भेदभाव लाना चाहते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व, ब्राह्मणवादी सरकार लाना चाहते हैं। वो ट्रांसजेंडर कानून में भी साफ है। ट्रांसजेंडर कानून में वो ये बता रहे हैं कि हमारे दूसरे नाम को हम बदल नहीं सकते, सिर्फ पहले नाम को बदल सकते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर नहीं हो तो आप दोनों नाम बदल सकते हो। क्यों भाई? हमारे लिए अलग नियम, उनके लिए अलग नियम। आप ट्रांसजेंडर नहीं हो तो आप दोनों नाम बदल सकते हो लीगली।
हम ट्रांसजेंडर हैं और कानूनी तौर पे हम बदल नहीं सकते दूसरे नाम को। क्यों? हम अलग हैं क्या? क्योंकि उन्हें अपने हमें नाम के जो 2 वर्ड होते हैं उसमें से पहला वर्ड नहीं दूसरा, पहला वर्ड नहीं दूसरा वर्ड बदल नहीं सकते, पहला वर्ड ही बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें अपना जात पात, हमारे मज़हब, हमारे परिवार के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम अपने हिजड़ा, किन्नर, अरवानी, शिव शक्ति, हर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में हम अपने गुरु के बीच में जात पात नहीं होता है, हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम अपने गुरु के साथ रहते हैं। मैं नहीं रहती हूँ लेकिन मेरे कई ट्रांसजेंडर दोस्त रहते हैं। मतलब ये ट्रांसजेंडर का अपना एक गुरु होता है, जो जात है पात है, इससे ट्रांसजेंडर का कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर होता भी है तो ख़त्म कर देते हैं, सब ख़त्म कर देते हैं या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं, बस सब एक ट्रांसजेंडर एक है। क्यों भाई? हम इंसान हैं पहले। हिंदू मुसलमान एक एक का उनका परिचय है, उनका आइडेंटिटी है, एक पर्सनल मामला है, वो उनका पर्सनल मामला है। चाहे वो मुसलमान गुरु हो, चाहे वो दलित गुरु हो, चाहे वो ब्राह्मण गुरु हो, सब एक हैं। अगर हमारे कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स है भी, वो हमारी है। तो ये जब हम गुरु चेला परंपरा में रह रहे हैं, उनको नागरिकता कैसे प्रूव करोगे आप? सेक्स वर्कर्स हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ होंगे? हमारे कई ट्रांसजेंडर लोग सेक्स वर्कर्स हैं। हम सेक्स करके हमारा बदन बेच के हम जिंदगी जीते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ होंगे? कई लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरा गांव माइग्रेट करते हैं ताकि वो शोषण से बच सके, अपने परिवार से बच सकें, कहीं जाके जॉब कर लें, कुछ कर लें, ताकि कहीं जाके अपने आप, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, वैसे अपने आप जैसे जैसे हैं वैसे जीना चाहते हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ होंगे? और होंगे भी तो जो नागरिकता कानून के लिए चाहिए उतना तो नहीं होगा ना। वही तो प्रॉब्लम है। जो होगा वो बच जाएगा, जो नहीं होगा वो। तो एनआरसी को लेकर के या सीए को लेकर के हर एक के दिल में खौफ है और अलग अलग तरीक़ों से लोग अपने खौफ का इजहार कर रहे हैं। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके अंदर भी खौफ है, खदशा है कि हमें भी इस कानून की वजह से बहुत नुकसान होगा। और जैसा कि री है ट्रांसजेंडर है, इन्होंने अपने ख़तरे का, खदशात का इजहार किया और इसलिए ये भी अपने हक़ की लड़ाई लड़ रही है। और इसलिए वोमेन, ट्रांसजेंडर और क्वेयर कम्युनिटीज़ ने मिल करके एक बहुत तारीख़ी प्रोटेस्ट निकाला है। बहुत शुक्रिया रे बातचीत करने के लिए।